अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर हुसैन ताबा मिनकल साहब भाई का सामने हाजिर हूँ। हमारा सर लग रहे हैं जुड़ रहा है माँ को हम इस बारे में सादा है से डॉक्टर मोहम्मद भैया तक पहुँचाते रहेंगे। आज का बात आज की मौजू आज का टॉपिक तो आज बात करेंगे इनकंटीन्यूअस यूरिनरी पे बात करेंगे। इसका मतलब होता है मसाने की कमज़ोरी, पेशाब पर कंट्रोल नहीं होता, गैर रद्दी तौर पर पेशाब निकल जाता है। और मसला ये होता है कुछ लोगों का वज़ू ख़राब हो जाता है, गुस्ल ख़राब हो जाता है, इसके साथ बेचैनी होती है और एलर्जी हो जाती है और बंदा महफिल में बैठा हो तो बंदे को बहुत परेशानी होती है। तो ये बीमारी जो है लाखों लोगों को बीमारी होती है ये, और ये परेशान करने वाली बीमारी होती है। और अब ये क्वेश्चन है कि आप किन किन लोगों को इस मसले को, कौन कौन लोग इस मसले से दुचार हैं, जिनका उठते बैठते खांसते वक्त या छींक करते वक्त तक छींक करते वक्त पेशाब निकल जाता है। तो जो इस तरह के लोग होते हैं जो उठते बैठते खांसते उनका या छींक करते पेशाब में उनका मिसाने में कमज़ोरी होती है और उनकी दवाई कास्टिकम होती है, ये रोज़ाना मानने की एक डोज दें, इंशाल्लाह इससे बेहतर हो जाएगा। तो इसके अलावा जो खांसने पर जो पेशाब है वो पल्साटिला के अंदर भी पाया जाता है, सैकोला के अंदर भी पाया जाता है। और कुछ ऐसे लोग होते हैं अर्जेंसी होती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अर्जेंसी होती है। अर्जेंसी से मुराद पेशाब करके वो आते हैं लेकिन फिर भी वो आके बैठते हैं, जो किसी का इंतज़ार करते हैं या काम कर रहे होते हैं, तो पेशाब करके आने के बाद फिर वो उसकी जो है डिज़ायर जो होती है फिर दोबारा हो जाती है और वो फिर पेशाब के लिए फ़ौरन भागना पड़ता है। यानी कि पेशाब जो होता है वो अनकंट्रोलेबल होता है। और कभी कभी ऐसे भी होता है कि वाशरूम के पास जाते जाते रास्ते के अंदर ही चंद कतरे जो होते हैं खारिज हो जाते निकल जाते हैं या उनको अर्जेंसी हो जाती है, तो इसको अर्जेंसी या अर्जेंस इनकंटीनेंस कहते हैं। और इसके अलावा इसमें एक शदीद हाजत होती है, यानी शदीद होती है अभी आपने पेशाब करना है, अभी आपने पेशाब करना है, फिर ये इसकी सिचुएशन होती है। इसकी एक टाइप और होती है जिसको कहते हैं ओवरफ्लो ब्लैडर, यानी कि ब्लैडर जो होता है मिसाना होता है वो पेशाब से भर जाता है तो फिर कतरा कतरा पेशाब जो होता है वो निकलना शुरू हो जाता है। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे पानी का गिलास भरा हुआ है, भर जाता है, भरने के बाद वो साइड से टपकना शुरू कर देता है और जब वो टपकना शुरू हो जाता है तो फिर ये कतरा कतरा पेशाब जो है ब्लड से निकलना शुरू हो जाता है। तो इसकी वजह असाबी कमज़ोरी होती है, यानी कि शुगर के मरीज़ जो होते हैं वो उनको ये होता है। इसके अलावा असाबी कमज़ोरी वाले मरीज़ को होता है और ऐसे मरीज़ जिनको मिसाने की या ब्लैडर की नैरोपैथी होती है, जिनको टिश्यू कमज़ोर हो जाते हैं, तो इस तरह के इस मरीज़ों में होते हैं। और ये ब्लैडर सिस्टोपैथी भी इसको कहते हैं, ब्लैडर सिस्टोपैथी भी इसको बोलते हैं। तो इसके में मिसाना भर जाता है और मरीज़ को एहसास ही नहीं होता कि वो पेशाब का उसका जो पेशाब है मिसाने से भर गया है और सांस ना होने की वजह से कतरा कतरा पेशाब जो टपकता रहता है। तो इस तरह की ये बीमारी जो होती है। इसके अलावा ये एक्टिव ब्लैडर एक मसला होता है, ब्लैडर एक्टिव हो जाता है, यानी कि इसमें ये होता है कि अगर आपने पानी पिया और 3-4 घंटे बाद आपको पेशाब की हाजत हुई है, आप पेशाब पे चले गए, फिर फ़ौरन हाजत होती है 2-3 घंटे बाद। इस तरह जो होता है यानी कि एक्टिव हो जाता है, उसके टिश्यू जो होते हैं वो एक्टिव हो जाए कि थोड़ा सा पेशाब ही जो होता है मिसाना वो बर्दाश्त नहीं करता, इसको टिश्यू जो होते हैं फड़कना शुरू कर देते हैं और स्टिमुलेट करना शुरू कर देते हैं, जिसके लिए पेशाब को जो है वो थोड़ा थोड़ा जमा होता है, थोड़ा थोड़ा निकालना पड़ता है। तो इसमें जो होता है ये ब्लैडर जो होता है ओवर हो जाता है, यानी कि इसमें जो है ये। इसके अलावा और भी सबब होते हैं ऐसे कि मसलन एक बंदे ने 2-4 लीटर पानी गिलास पिया तो 2-4 लीटर ही निकालेगा। इसके अलावा आपने अगर कोल्ड ड्रिंक पी है, काफ़ी पी है या दूसरी पेशाब आवर दवाई से लीमन का इस्तेमाल किया है तो वो भी पेशाब आवर होने का मसला बन सकता है। और अगर आप इसको कंट्रोल करेंगे इन चीज़ों को तो ये अर्ली जो होती है, ये मसलन जब इब्तदाई तौर पर ये होती है इस तरह पेशाब का वो रुक सकते हैं। इसके अलावा कंस्टिपेशन यानी कब्ज़ के अंदर जब खाना खुश्क होता है, बहुत ज़्यादा खुश्क हो जाता है, तो जो लिक्विड जो होता है वो पखाने के साथ खारिज होता है वो नहीं होता और वो लिक्विड जो पानी होता है वो पेशाब के जरिए होता है। इस तरह पेशाब की जो है हाजत बढ़ जाती है। इसके अलावा जो शुगर है, परमानेंट तौर पे शुगर है, वो शुगर जो है मिसाने के टिश्यू को तबाह कर देती है और पेशाब जो होता है बार बार होता है, बार बार पेशाब रात को करना पड़ता है और दिन के वक्त भी करना पड़ता है। और ये पेशाब जो शुगर है ये उसके टिश्यू को तबाह कर देती है जिससे पेशाब बार बार रिसता है। और इसके अलावा और भी मसले होते हैं, मसलन वो नली का इन्फेक्शन हो जाना, उसके अंदर जो है वो नली के अंदर इन्फेक्शन हो जाने की वजह से भी पेशाब जो होता है बार बार आता है।
इन्फेक्शन हो जाती है नाली के अंदर और बार बार पेशाब आता है। इन्फेक्शन की वजह से पेशाब आता है, उसकी दवाई जो होती है मर्कसाल होती है। मर्कसाल टॉप क्लास की दवाई है। मर्कसाल, मर्कार, ये मेडिसिन ऐसी हैं जो इन्फेक्शन की बेहतरीन मेडिसिन है। पेशाब की नाली की इन्फेक्शन की वजह से पेशाब बार बार आ रहा है तो उसकी वजह को रोकती है। इसके अलावा जो पेल्विक औरतों का प्रेगनेंसी के दौरान जो पेल्विक वीकनेस होती है, मसल ढीले हो जाते हैं, पेल्विक मसल गिर जाते हैं मसाने के ऊपर, पेशाब बार बार आता है, उसकी मेन मेडिसिन होती है वो सीपिया होती है। और पेशाब वैसे आ रहा है, बार बार आ रहा है, उसकी दवाई सबसे टॉप क्लास की दवाई है वो पेट्रोसिलिनियम है। पेट्रोसिलिनियम को 1 ml डेली इस्तेमाल करें, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और इसके अलावा अगर ये रह जाए तो फिर आपको क्रियाजोटम और सिकोला की तरफ भी जा सकते हैं। ये भी मेडिसिन जो होती है पेशाब को रोकते हैं, लेकिन टॉप क्लास की मेडिसिन ये 100% इंशाल्लाह कंट्रोल कर लेती है। तो ये था आज का मौजूद, आज का टॉपिक। इंशाल्लाह उम्मीद है कि भाइयों को समझ आ गई। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सिर्फ सब्सक्राइब और बटन दबा के इसको काला कर दें और बेल आइकन और बटन दबा दें ताकि आने वाली फॉर्मेटिव वीडियो भाइयों तक पहुंचते रहता है। जिंदाबाद पाकिस्तान, पैदाबाद, अल्लाह हाफिज़।